दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मिलाप गुप्ता और आप मुझे देख रहे हैं आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद मिलाप पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे AEIOU इनके प्रोनाउंसिएशन रूल्स के। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो इतनी ही इंपॉर्टेंट है सभी स्टूडेंट्स के लिए जो सब्सक्राइबर्स हमारे इस चैनल पे हैं, हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इंग्लिश को पढ़ना, लिखना और बोलना सीख सकते हैं। लाखों बच्चों ने सिर्फ इस वीडियो के माध्यम से अपनी इंग्लिश को तेज किया है, इंग्लिश को पढ़ना सीखे हैं, वो इंग्लिश को बोलना सीख गए हैं, इंग्लिश को लिखना, स्पेलिंग मिस्टेक्स करना भी उन्होंने बंद कर दिया है। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी अंग्रेजी भाषा को जो उसमें वर्ड्स होते हैं उनको पढ़ने में हम अक्सर गलतियां करते हैं। गलत प्रोनाउंस करने की वजह से लोग हमारा मजाक भी उड़ाते हैं, तो वो मजाक उड़ना बंद हो जाएगा अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं। तो यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं अंग्रेजी पढ़ने के खास 51 नियम। ये 51 रूल यानी कि 51 रूल्स अगर आपने यहां पर डाल लिए तो आपको कभी भी किसी भी इंग्लिश के वर्ड्स को पढ़ने में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। क्योंकि आपको पता होगा जैसे हमारी हिंदी के अंदर मात्राएं होती हैं, आपने देखा हिंदी की मात्राएं होती हैं, छोटे ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा, ओ की मात्रा, ए की मात्रा, इस तरह से हमारी इंग्लिश की भी मात्राएं होती हैं। अब आप कहेंगे सर इंग्लिश में भी मात्राएं होती हैं? जी हाँ बिल्कुल होती हैं। मैं इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूं आपको AEIOU से, जिन्हें हम वाउल बोलते हैं। ए एक वाउल है, ऐसे ही EIOU, ये 5 हमारे होते हैं वाउल्स, और ये वाउल्स होती है हमारी इंग्लिश की मात्राएं, इनको हम स्वर भी बोलते हैं। अगर आप हिंदी की ग्रामर जानते हैं या हिंदी की व्याकरण जानते हैं तो आपको पता होगा स्वर किसे बोलते हैं। इनको छोड़कर बाकी 26 लेटर्स के अंदर हमारे इंग्लिश के अंदर टोटल है लेटर्स 26। इसमें से हमारे 5 है वाउल्स जो आपकी आंखों के सामने है, जिसके उच्चारण आज हम सीखेंगे, और इनके उच्चारण आपको नहीं पता, इसी वजह से आप वर्ड्स को पढ़ नहीं पाते। तो इनको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर आप बात करें कि इंग्लिश को पढ़ना कैसे सीखें या इंग्लिश को सही से आप बोलना कैसे सीखें, प्रोनाउंसिएशन आपका ठीक कैसे हो, तो उसके लिए आपको इनके सभी तरीकों को जानना होगा। तो 26 हमारे हैं लेटर्स इंग्लिश के, उसमें से 5 हैं हमारे वाउल। अगर हम देखें तो हमारे 21 जो बचते हैं वो होते हैं कॉन्सोनेंट्स, यानी कि BCD, FGH, JKLMN, PQRST, VWXYZ, ये सभी जो मैंने अभी आपको बताया AEIOU को छोड़कर ये 21 हमारे क्या होते हैं? ये होते हैं हमारे कॉन्सोनेंट्स। इसे हम बोलते हैं कॉन्सोनेंट्स यानी कि व्यंजन। अब यहां पर A के 11 रूल्स आपको पता करने हैं, E के 10, I के 9, O के 12 और U के 9। ये नियम है इनके अलग अलग, ये मैं आपको एक एक करके बताऊंगा और आपको इंग्लिश को पढ़ने में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे हमारे वाउल A से। तो A का पहला रूल क्या कहता है? कहता है जब दो कॉन्सोनेंट्स, अब आपको पता चल गया कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं। अब जैसे कि यहां पर इस वर्ड को आप देखिए, यहां पर H हमारा एक कॉन्सोनेंट है, T भी हमारा एक कॉन्सोनेंट है, इसके बीच में हमारा एक वाउल है A। जब भी दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में A आता है तो A का जो साउंड होता है, A का जो उच्चारण होता है वो ए हो जाता है। क्या हो जाता है? ए। जैसे कि यहां पर M और T के बीच में A है तो इसे आप पढ़ेंगे मैट। ऐसे ही S के लिए हम पढ़ते हैं सा और T से होता है टा, तो आप इस सा पे ए की मात्रा लगाएंगे तो ये हो जाएगा सैट। इसी तरह से फट फैट, वट वैट, कट कैट, और इसी तरह से आर के लिए हम बनाते हैं रा और टी होता है टा और रा पे डबल ए की मात्रा तो रैट। इसी तरह से CH से बनता है हमारा चा और चैट, और उसी तरह से हमारा ये बैट। तो अब आपको पता चला कि दो कॉन्सोनेंट के बीच में अगर ए है तो आप ए का जो उच्चारण है वो ए करेंगे, ए। ठीक है, तो एक साउंड हमें पता चला। अब चलते हैं ए के नंबर 2 रूल पे। जब किसी वर्ड में ए आए, कोई भी वर्ड है जिसमें ए आया है और ए के बाद ए कॉन्सोनेंट को छोड़कर लास्ट में ई हो, तो ए को क्या पढ़ेंगे? अब हम इसको पढ़ेंगे ए। अब इसका जो उच्चारण होगा वो ए का होगा, ना कि ए का। ये साउंड ही प्रॉब्लम करते हैं, ध्यान रखना, ए। ठीक है, तो ये ए की मात्रा वाला साउंड आएगा। जैसे यहां देखिए ए है, ए के बाद हमारा एक कॉन्सोनेंट है टी और उसके बाद ई आया हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में आप इसको जो पढ़ेंगे एट पढ़ेंगे। इसी तरह से इसे डटे नहीं पढ़ते, इसे डटे नहीं पढ़ते या डैटे नहीं पढ़ते, इसे पढ़ते हैं सिर्फ डेट। और याद रखिए जब भी किसी वर्ड के लास्ट में ई होता है तो वो हमेशा साइलेंट होता है, उसको आप इग्नोर करेंगे। ठीक है, तो यहां पे इस ई को मैं इग्नोर करूंगा और मैं इसे पढ़ूंगा डेट। इसी तरह से यहां पर बेक
फेट, लेट, रेट और यहां पर हेट, स्टेट और मेक। अब मैं आपको एक छोटी सी बात और बता देता हूं, क्योंकि इस पीपीटी के अंदर, इस वीडियो के अंदर बहुत सारे ऐसे वर्ड्स आएंगे जिसमें डबल कॉन्सोनेंट्स भी होंगे। डबल कॉन्सोनेंट्स को पढ़ने का एक रूल होता है, जैसे एस और टी, अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं, मैं इनिशियल स्टेज में बता रहा हूं, अगर जो बच्चे आज शुरुआत कर रहे हैं, उनको ABCD से इंग्लिश को पढ़ना सीखना है, तो उनके लिए बहुत काम की चीज है। एस को आप आधा कर देंगे तो ये हो जाएगा आधा सा, और टी को पूरा करेंगे तो हो जाएगा टा, तो इसलिए स्टा हो जाता है स्टा। अब स्टा में आप 8 लगाएंगे तो ये हो जाएगा स्टेट। जैसे यहां पर ये 8 था, वैसे ही वो हो गया स्टेट। इसी तरह से ये होता है मेक। तो अब आपको एक रूल और पता चला। चलिए, आप चाहें तो इनके शॉर्ट रूल्स भी बना सकते हैं, जैसे मैं आपको भी बताना चाहता हूं कैसे बनाएंगे। देखिए ध्यान से, रूल कहता है कि अगर किसी वर्ड के अंदर ए के बाद डबल एल आ जाता है तो ए का जो उच्चारण होता है वो ऑ होता है, ऑ। यहां पर आप देख सकते हैं उच्चारण क्या है, ऑ का उच्चारण है। अब रूल क्या बना, रूल ये बना कि अगर ए प्लस डबल एल हो इज इक्वल टू आपको ऑ कर देना है। तो आप चाहे तो एक रजिस्टर के अंदर ना इस तरह से रूल्स बना सकते हैं कि ए प्लस डबल एल इज इक्वल टू ऑ, और यहां पर ना आपको क्या करना पड़ेगा, ए को ऐसे शो करना पड़ेगा कि ए का उच्चारण ऑ हो रहा है। जैसे ए के बाद डबल एल तो बॉल, टी से हमारा टा होता है तो टॉल, स्टा से ये एस टी से हमारा स्टा होता है तो स्टॉल, स्मॉल, फॉल, कॉल, और ये हमारा माल नहीं है, ये मॉल है, हॉल एंड ऑल। बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने देखा इसको आल पढ़ते हैं, नॉट आल, इट इज ऑल। अब आपको पता चल गया है, ठीक है। तो आप शॉर्ट रूल्स भी बना सकते हैं इनके। अब जैसे यहां पर देखिए, अब इसका शॉर्ट रूल कैसे बनेगा, ध्यान से देखेंगे। जब किसी वर्ड में ए के बाद आर आए तो ए का जो उच्चारण होता है वो आ हो जाता है। अब रूल कैसे बनेगा, यानी कि ए प्लस आर इज इक्वल टू आ। तो ये ऐसे कर देना है आपको, ए को ऐसे करना है, या ए का उच्चारण आ अगर ए प्लस आर है। तो अब यहां पे देखो, ए के बाद आर तो इसे पढ़ेंगे आर, और लास्ट वाला ई हमेशा साइलेंट होता है। ऐसे ही जार, डार्क, शार्प, हार्म, कार, बार, पार्क, मार्च। अभी आपको बताया था कि दो कॉन्सोनेंट के बीच में जब ए आता है तो उसका उच्चारण होता है ए। जैसे BAT, तो ये था बैट, क्योंकि दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए है। वही तो बता रहा हूं, यहां पे भी तो दो कॉन्सोनेंट ही हैं, आर भी तो एक कॉन्सोनेंट है, बी भी तो एक कॉन्सोनेंट है, ये भी कॉन्सोनेंट, ये भी कॉन्सोनेंट, बीच में ए है, तो ये बैर क्यों नहीं है। यही रूल है कि ए के बाद अगर आर होगा तो उच्चारण ए का आ हो जाता है, ए नहीं होगा। तो ये चीज आपको यहां पे रखनी पड़ेगी। तो ये रूल आप इस तरह से रजिस्टर में नोट कर सकते हैं। तो इतना बड़ा समझने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इस कॉन्सेप्ट को आप बनाते जाइए तो एक पेज के अंदर ये 51 रूल्स आ जाएंगे, और उसके बाद आप देखेंगे कि आप इंग्लिश के किसी भी वर्ड को, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट वर्ड को ना इजीली अंडरस्टैंड कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, प्रोनाउंस कर पा रहे हैं। ठीक है, चलिए रूल नंबर 5, ए के बाद अगर ST या SK आ जाता है, यहां पर आप देख सकते हैं ए के बाद ST और SK आपको देखने के लिए मिलेगा। देखिए ए के बाद SK, ए के बाद SK, यहां पर ए के बाद ST है, ऐसे में ए का उच्चारण भी आ ही होता है। तो आप कैसे बनाएंगे रूल, आप बनाएंगे ए प्लस ST और SK इज इक्वल टू आ। ठीक है, ये रूल बनेगा इसका। तो यहां पर ये बना मास्क, टास्क, पास्ट, पास्ट, बास्क, और इसे ब्लास्ट, कास्ट, आस्क। ठीक है, इस तरह से आप इनको प्रोनाउंस कर सकते हैं। अब चलते हैं आगे। अब देखिए, जब किसी वर्ड में ए के बाद वाई आए तो ए को क्या पढ़ेंगे, ए को ए पढ़ेंगे, ए। रूल बना ए प्लस वाई इज इक्वल टू ए, यानी कि ये वाली मात्रा ए। जैसे DAY तो डे, ए के बाद वाई ट्रे, क्ले, रे, स्टे, प्ले, मे। ठीक है, मई नहीं पढ़ते इसको, मे। ऐसे ही ले और वे। तो यहां पर साउंड देखा आपने, ए का साउंड आ रहा है, क्यों, क्योंकि ए के बाद वाई है। इस तरह से आप इन रूल्स को याद कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अगर किसी वर्ड में AI आए और AI के बाद N या L हो तो आप AI का उच्चारण क्या करेंगे, ए ही करेंगे। अब यहां पे भी उच्चारण ए ही है, तो आपका रूल क्या बना, रूल बना AI के बाद अगर N है या फिर L है इज इक्वल टू ए का उच्चारण। ठीक है, जैसे देखिए
ए आई के बाद एन तो पेन, ए आई के बाद एन तो चेन, इसी तरह से जेल, मेल, रेन, ट्रेन, मेन, बेल और गेन। और इन सब की हिंदी इनके सामने लिखी हुई है, आप मेरे साथ पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, अगर किसी वर्ड में ए के बाद आर ई आ जाता है, अब देखना ध्यान से, आर ई अगर आ रहा है ए के बाद, तो ए का उच्चारण अब देखो क्या हो गया है। आप लोग सामने हैं, समझदार हैं और समझ सकते हैं रूल कैसे बनेगा। तो ए के बाद यानी कि ए प्लस आर ई हो तो इज इक्वल टू उच्चारण हो जाएगा ए आ। क्या हो जाएगा? ए आ। जैसे ए के बाद आर ई तो केयर, इसी तरह से एम ए आर ई मेयर, एस टी स्टा, और ए के बाद आर ई तो स्टेयर, डी ए आर ई डेयर, वेयर, फेयर, और दिस इज शेयर। ए के बाद आ रही ए आ का आवाज आएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जब किसी वर्ड में ए आई के बाद आर आए तो ए का उच्चारण ए आ होता है। अब देखो ए आई के बाद आर आया है, अब कैसे रूल बनाएंगे? शॉर्ट रूल बनेगा, ए आई प्लस आर इज इक्वल टू ए आ। ठीक है, जैसे यहां पर देखिए चेयर, पेयर, तो ए के बाद ए आई के बाद आ रहा है तो हेयर, एयर, पेयर, रिपेयर। ठीक है, बड़े वर्ड्स भी पढ़ सकते हो, एंड स्टेयर, स्टेयर। इस तरह से आप इस रूल को समझेंगे। चलिए अब हमारा नेक्स्ट रूल है, रूल नंबर 10। जब किसी वर्ड में ए यू आए तो ए यू को आप पढ़ेंगे ओ। अब यहां पर एक बात और आपको बता देता हूं कि अगर आपको जी एच टी दिखाई दे, क्या दिखाई दे? जी एच और टी, इस पूरे को आप सिर्फ टा पढ़ेंगे, ध्यान रखना, जी एच को साइलेंट रखेंगे। ठीक है, सिर्फ टा। तो अब यहां पर देखेंगे ए यू हमारा हो गया ओ, तो ये सी से बना हमारा का, तो ये हो गया कॉ, और जी एच टी को हमने पढ़ा टा, तो ये बन गया कॉट। इसी तरह से ये हो गया नॉट। अब नॉट के बाद वाई लगा हुआ है तो ये हो जाएगा नॉटी। इसी तरह से ये हो गया डॉट, और डॉट के बाद ई आर लगा हुआ तो ये डॉटर। इसी तरह से ये हो गया कॉज, और लास्ट का ई साइलेंट। तो अब आपको रूल्स समझ में आ रहे होंगे, वर्ड्स पढ़ने में आसानी हो रही होगी, और इसीलिए मैंने कहा था ये वीडियो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो आप पूरा ध्यान से देखें, शॉर्ट शॉर्ट रूल्स बनाएं तो आप इसको बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, अब देखिए, जब किसी वर्ड में ए डब्ल्यू आए तो ए डब्ल्यू का उच्चारण क्या होगा? ओ। इसका उच्चारण क्या होगा? ओ का उच्चारण होगा। देखिए यहां पर देखिए ए डब्ल्यू आया तो लॉ, ए डब्ल्यू क्लॉ, सॉ, रॉ, स्ट्रॉ एंड फॉ। अब फॉ के बाद यहां पे एन है तो इसे पढ़ेंगे फॉन। क्या पढ़ेंगे? फॉन। रूल क्या हुआ? ए डब्ल्यू इज इक्वल टू ओ। बस सिर्फ इतना रजिस्टर में नोट करना है आपको, इतना बड़ा सब लिखने की जरूरत नहीं है आपको, राइट? चाहे तो एग्जाम्पल में आप एक वर्ड सामने लिख सकते हैं। ठीक है, बस ऐसा कर लीजिए, एक रजिस्टर के अंदर ये 51 रूल लिख लीजिए आप, उसके बाद देखेंगे कि आपके अंदर एक ड्रास्टिक चेंज आया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हाँ, अब हमारे ए के रूल खत्म, अब हमारा ई का रूल स्टार्ट हो गया है। और एक और बात आपको बताना चाहता हूं, देखकर आपको लग रहा होगा 51 रूल मुझे याद करने पड़ेंगे। नहीं, ये 51 है नहीं, देखने में लग रहे हैं क्योंकि पैटर्न सेम है। अभी पहले जब शुरुआत की थी ए की, तो हमने बताया था कि दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आएगा तो साउंड होगा ए का। अब यहां पे देखो, कह रहा है दो कॉन्सोनेंट के बीच में ई आ जाए तो क्या होगा? ऐसे आएगा। दो कॉन्सोनेंट के बीच में ओ आ जाए तो, दो कॉन्सोनेंट के बीच में आई आ जाए तो, दो कॉन्सोनेंट के बीच में यू आ जाए तो। आपको बस सिर्फ पैटर्न को समझना है। तो इसका पैटर्न सिंपल है कि अगर दो कॉन्सोनेंट के बीच में आपको ई दिखाई देता है तो उच्चारण उसका आपको ए करना है। क्या करना है? ए का उच्चारण करना है। जैसे यहां पर देखिए ये वाला ए, तो ये साउंड आपको प्रोड्यूस करना है। ठीक है, चलिए देखेंगे कैसे करेंगे। जैसे जी ई टी, तो इसे पढ़ेंगे गेट, इसे नेट, सेट, जेट, पेट, वेट। ठीक है, बेट। इसी तरह से स्केच और टेन, ये जो टीसीएच होता है ना, ये हमारा चा ही बनता है लास्ट में। ठीक है, तो स्केच। और इसी तरह से हमारा बेट है, टेन है। तो यहां पर जो दो कॉन्सोनेंट के बीच में ई आया हुआ है तो आप लिखेंगे कैसे? रूल कैसे बनेगा? सी, और एक कॉन्सोनेंट यहां पर भी है और दोनों कॉन्सोनेंट के बीच में हमारा क्या है? ई। तो ऐसे कॉन्सोनेंट ई कॉन्सोनेंट, अगर ऐसा हो तो ई का जो उच्चारण होगा वो ए का होगा। ठीक है, इस तरह से आप इसे समझ सकते हैं, रूल बना सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। जब किसी वर्ड में डबल ई आए तो डबल ई का उच्चारण ई होगा। लॉन्ग साउंड है, देखो एक छोटा साउंड होता है, शॉर्ट साउंड होता है जो होता है ई, और एक होता है लॉन्ग साउंड जिसको बोलते हैं ई। तो यहां पर ई की आवाज या साउंड आपको निकालना है। ये क्या है? ये नीड, इसको पढ़ेंगे आप नीड। लॉन्ग साउंड है तो लॉन्ग साउंड देना होगा, नीड, फीड, सीड, सीन,
चीक, गाल को बोलते हैं मीट मिलने को, वीक, डीप, कीप। अब ये मत कहना सर बहुत तेज पढ़ा रहे हो, ध्यान से देखो। डी को पता है आपको, डा, ये डा से बनता है डी, डा से बनता है डी, और पा से बनता है पी, ठीक है। और यहां पर डबल ई है तो ई की मात्रा लगेगी तो ये हो जाएगा डीप। इसी तरह से सबको मिलाकर आप बना सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अगर किसी वर्ड के अंदर आपको ई और ए मिल जाए तो क्या करोगे आप? अब यहां पे ई ए आ गया तो भी उच्चारण ई का ही होगा, लॉन्ग साउंड है। तो कैसे बना, ध्यान से देखिए। आर, रा, डी, डा और ई ए के लिए आप लगाएंगे बड़ी की मात्रा तो रीड, ठीक है, इसलिए से पढ़ते हैं रीड। लेकिन अगर ये ऐसा कोई वर्ड होता इस दुनिया के अंदर इंग्लिश का, तो भी इसको रीड ही पढ़ते, तो दोनों रीड ही होते। बट फिलहाल आपको पता होना चाहिए कि इंग्लिश इज ऑल अबाउट लर्निंग, तो इंग्लिश में आपको याद करना पड़ता है वर्ड मीनिंग। वैसे आपको नहीं पता चलेगा अगर आपने इस वर्ड को कभी सुना नहीं है और देखा नहीं है, पढ़ा नहीं है ना, तो मैं रीड अगर लिखने के लिए बोलूंगा और आपको ये रूल पता भी हो तो भी आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। इसीलिए आपको इंग्लिश को तो याद ही करना पड़ेगा कि रीड, रीड माने पढ़ना, और इसकी स्पेलिंग होती है READ, ना कि REED, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। इसी तरह से बीट, चीट, मीट, लीप, रीप, लीन, क्रीम और वीक। तो अभी मैंने आपको जो बताया वो ये बताया कि डबल ई का साउंड भी क्या होगा, ई का, और ई ए का साउंड भी ई का। लेकिन क्या हो अगर इन दोनों के बाद अगर आर लगा दिया जाए, तो आपको पता है इनका उच्चारण क्या हो जाएगा? आओ दिखाता हूं। अब जरा ध्यान से देखो क्या लिखा है। कह रहा है कि अगर ई ए और डबल ई के बाद आर दिखाई दे जाए तो इन दोनों का जो उच्चारण होगा वो होगा ई आ का। इसीलिए आपको कहता हूं आपको नोट्स बनाने चाहिए, बिल्कुल शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, एक पेज पे सब खत्म हो जाएगा। जैसे आप लिखेंगे ई ए प्लस आर इज इक्वल टू ई आ, ठीक है। और इसी तरह से एक रूल आपका बनेगा डबल ई प्लस आर इज इक्वल टू ई आ, और ये दो रूल हो गए आपके, ठीक है। जैसे डबल ई आर तो ये डियर, डबल ई आर तो चीयर, ई ए आर तो फियर, ई ए आर तो रेयर, इसी तरह से नियर और बियर, और यहां पर है पेयर, ठीक है। तो इस तरह से ये रूल्स काम करते हैं। अब चलिए आगे। अब देखो यहां पर अभी ई को मैं बोलूं ये क्या लिखा है तो आप बोलोगे सर ये ई है, और मैं कहूंगा अगर इसके बाद आर लगा दूं तो क्या होगा, यानी कि ई प्लस आर इज इक्वल टू, ई का जो उच्चारण है वो सिर्फ आ हो जाएगा। अनबिलीवेबल बट इट वर्क्स। जैसे ई के बाद आर तो जर्म, ना कि जीर्म। इस तरह से टीर्म नहीं है, इसे पढ़ते हैं टर्म। तो ई का उच्चारण आ का, ये आ हो गया है तो ये हो गया हर्ब। ई के बाद आर तो इसे पढ़ते हैं वर्ब, और ये आपको पता ही है, ये आपको याद करनी पड़ती है, ठीक है। तो ये रूल्स आपको समझने होंगे। जब किसी वर्ड में ई के बाद डब्ल्यू आ जाए तो इसको पढ़ेंगे ईयू। फॉर्मूला क्या बना, यानी कि फॉर्मूला बना ई प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू ईयू। जैसे FEW तो FEW, DU, BLEW, राइट। इसी तरह से न्यू एंड म्यू एंड CU। क्लियर हो गया? सामने हिंदी भी लिखी, आप पढ़ सकते हैं। आगे चलते हैं। अब देखिए, जब किसी वर्ड में EI आए तो EI को ई पढ़ते हैं, लॉन्ग साउंड, ई लॉन्ग साउंड। जैसे एग्जाम्पल, अब यहां पर एक बात और क्लियर कर देता हूं, जब भी आपको दो वाउल एक साथ दिखाई दें, जब भी आपको दो वाउल एक साथ दिखाई देते हैं तो लास्ट वाले वाउल को प्रोनाउंस नहीं किया जाता, इग्नोर किया जाता है, सिर्फ फर्स्ट वाले का साउंड लिया जाता है। यह है इंग्लिश का बहुत ही बेसिक रूल। तो यहां पर इस ई की आवाज निकालेंगे, ना कि ई की, ठीक है। तो इसीलिए अब कई बच्चे बोलते हैं सर बड़े वर्ड्स कैसे पढ़े, लॉन्ग वर्ड्स का वीडियो बनाइए। मैं आपको यही बता देता हूं। देखिए, रा ई सी लगा हुआ है तो ये हो गया रिसी, रिस तक तो पहुंच गए, रिस। अब यहां पर ई और आई का उच्चारण क्या निकालना है, ई तो सा पे भी बड़ी की मात्रा, और वी के लिए आप लगाओगे वाह, और लास्ट वाले ई को पढ़ते नहीं तो हो गया ना रिसीव। और इसी तरह से कंसीव, आप इसे पढ़ सकते हैं डिसीव, और इसे परसीव, परसीव। तो इस तरह से आप इनको पढ़ना सीख सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से, ठीक है। आप देखो ई ओ को क्या पढ़ते हैं, सिंपल सा रूल बना, ई ओ इज इक्वल टू, क्या रूल बनाओगे, ई ओ इज इक्वल टू ईओ, ई प्लस ओ इज इक्वल टू ईओ। जैसे यहां पर लिखा है यॉन, जियो, जियोमेट्री, ईओ लगा हुआ है ना तो जियोमेट्री, इयोमेट्री, इयोमेट्री, जियोमेट्री। इस तरह से आप इनका साउंड निकाल सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। अब देखिए, ईयू को यू पढ़ते हैं, ईयू तो आप लिखेंगे क्या, आप लिखेंगे EU इज इक्वल टू यू। जैसे ये, इट्स नॉट यूरोप, इट्स यूरोप। क्या है,
यूरोप, एंड ईयू यहां पर भी है यूलॉजी, ना कि ईयूलॉजी, इट्स यूलॉजी, ठीक है, यूलॉजी। चलिए अब इसी के साथ हमने देखा ई के सारे उच्चारण। अब यहां पर वही चीज जो मैंने अभी आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया था, ई का कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते समय, कि वही सेम पैटर्न काम करता है जो ए में कर रहा था। देखिए एल के बाद आई है, आई के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर अगर ई आ रहा है तो आई को वही पढ़िए जो ये है, लाइक, आई को आई पढ़ते हैं ना तो लाइफ, लाइफ। इसी तरह से यहां पर लिखा है शेयर, ठीक है। अब क्या लिखा गया है, देखो लास्ट में ई आए तो ई का जो उच्चारण है वो नहीं किया जाएगा। अब यहां पर लास्ट में ई है तो ई का उच्चारण नहीं है। ये बाइक, ई का उच्चारण नहीं है। माइक, फेट, गिव, टेक, यहां पर ई का उच्चारण आपको नहीं करना है किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर ई आता है तो, ठीक है। अब देखिए यहां पर हमारा जो कॉन्सोनेंट जो समझने होते हैं, कॉन्सोनेंट को कैसे पढ़ेंगे, तो उसके लिए आपको पहले वाउल की जानकारी बहुत जरूरी होती है। तो आपने ए और ई को खत्म कर दिया, समझ लिया है। अब बारी आ गई है आई की। 22 नंबर हमारा जो रूल है, जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में आई आता है, देखा अभी बताया था दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए, दो कॉन्सोनेंट के बीच में ई, अब बात आ गई दो कॉन्सोनेंट के बीच में आई आता है तो आई का जो उच्चारण होता है वो होता है शॉर्ट साउंड ई। अब इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये हो जाता है फ और ट। अब फ और टा, ये है फा और ये टा है, तो छोटी की मत लगाए तो फिट, लिट, सिट, रिप, किल, टिल, डिप, खिप और टिप। तो ई की आवाज आई और ये साउंड बन गया। रूल बना सकते हैं आप। इसी तरह से देखिए जब किसी वर्ड में आई आए और आई के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर ई आता है तो आई का उच्चारण वही होता है जिसे आप बोलते हो। क्या लिखा है ये, आप बोलोगे आए, तो वही तो कह रहा हूं, आई बोल दो इसको। इसे फाई, आई बोलो, फाइन, डाइन, माइन, राइड, साइट, बाइक, लाइक, माइक, नाइस। आई को आई पढ़ो और लास्ट वाले ई को इग्नोर कर दो, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। जब किसी वर्ड के लास्ट में आई ई आए तो आई ई का उच्चारण क्या होगा, आई होगा। मैंने अभी क्या बताया था, जब दो वाउल एक साथ आए ना भाई तो करना क्या है, छोटा सा काम कर देना, आई और ई आए हुए एक साथ, करना क्या है, इसको इग्नोर करो। इसे क्या पढ़ते हो, इसे पढ़ते हो आप आई, तो बस ना आई पढ़ दो इसको। तो ये आई है, आई डाई, आई के बाद ये आया हुआ है लाई, पाई, टाई, इसलिए इसे टी या पी डी ली नहीं पढ़ते हैं। आप सोच रहे होगे सर ऐसा क्यों होता है, रूल्स काम करते हैं भाई, ये रूल्स के लिए मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जब किसी वर्ड के अंदर आई के बाद आर आ जाता है तो आई का उच्चारण अ हो जाता है। फॉर्मूला क्या बना, फॉर्मूला अपने रजिस्टर में नोट कीजिए। फॉर्मूला बना आई प्लस आर इज इक्वल टू अ, और इसको ऐसे कर देना, कहीं आप दोनों को मिलाकर आ की आवाज निकाल दो। आर भी तो है ना, तो ये डर्टी, फ्लर्ट, आई के बाद आर है, देखो आई के बाद आर, इसे पढ़ते हैं सर। आप सर को ऐसे भी लिखते हो ना, मेरे पास कमेंट करते हो मेरे यूट्यूब चैनल पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, भाई सर ऐसे नहीं लिखेंगे, सर आज के बाद ऐसे लिखना। यहां पर देखो रूल काम कर रहा है। इसी तरह से आई के बाद आर तो फर्म, और ये शर्ट पढ़ते हैं, इसे शिर्ट नहीं पढ़ते, और रीजन यही है कि आई के बाद आर आता है तो आई का उच्चारण अ हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं। आप देखिए जब किसी वर्ड में आई के बाद आर ई आ जाए तो आई का उच्चारण आय हो जाता है, आय, ठीक है। इसी तरह से ये है फायर, फायर, देखो वहां पे लिखा है ना आया आया आया, तो फायर। और इसी तरह से फायर हो गया तो हमारा ये हायर हो गया, आई के बाद आ रही तो इंस्पायर हो गया, ये वायर हो गया, ये टायर हो गया, ठीक है। आगे चलिए देखिए, जब किसी वर्ड में आई ई आए तो आई ई का उच्चारण क्या करेंगे, ई करेंगे। अब यहां पर देखिए जैसे फील्ड, आई ई आया हुआ है तो यहां पर ई का उच्चारण फील्ड। इस तरह से आई है सीज, और इसी तरह से बिलीफ, नीस, नीस, ठीक है। आगे देखिए, जब किसी वर्ड में आई के बाद जीएसटी आए, अभी जीएसटी के बारे में बताया था, जीएसटी को आप सिर्फ टा पढ़ेंगे, ठीक है। अब यहां पे देखिए जीएसटी आए तो आई को आई से पढ़ना सीखे, और जीएसटी में आया जीएच बिल्कुल साइलेंट होता है, ठीक है। कैसे होता है आइए दिखाता हूं। तो उस हिसाब से ये पढ़ेंगे लाई, और जीएच साइलेंट तो लाइट, ऐसे ही फाइट, साइट, राइट और नाइट। फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है, आप आराम से इसे समझ लेना। आगे चलते हैं। अब देखो जब आई के बाद एनडी या एलडी हो, ये रहा आई के बाद एनडी है या एलडी है, तो क्या करना है आपको, आई का जो उच्चारण करना है वो आई ही करना है। तो फॉर्मूला क्या बना, आई प्लस एनडी एक फार्मूला, और आई प्लस एल डी इज इक्वल टू क्या हो गया, आई, आई, ठीक है। तो ये ब्लाइंड, माइंड, चाइल्ड, ग्राइंड, फाइंड, आई के बाद एनडी और आई के बाद एलडी है, तो आई की आवाज निकालकर आप वर्ड को पढ़ सकते हैं।
देखिए जब किसी वर्ड के लास्ट में टी एस के बाद आई ओ एन आए, या तो टी आई ओ एन हो या एस आई ओ एन हो, तो ये शन हो जाता है, तो आई का उच्चारण ना आ हो जाता है। तो आप फॉर्मूला ये बना सकते हैं इसके अंदर कि हाँ, टी आई ओ एन हो या एस आई ओ एन हो, दोनों का उच्चारण सिर्फ शन होगा, शन। ठीक है, शन, जैसे पेंशन, मेंशन, है ना, क्रीशन, इसी तरह से अटेंशन और राशन। क्लियर हो गई बात? चलिए आगे चलते हैं। अब हमारा आ गया ओ। जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में ओ आ जाए तो देखो पैटर्न सेम है, दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए, दो कॉन्सोनेंट के बीच में ई, दो कॉन्सोनेंट के बीच में आई, दो कॉन्सोनेंट के बीच में ओ आ गया। तो यहां पर देखो ओ आ गया बीच में, तो एल और जी के बीच में आया, तो ये ओ इसका उच्चारण ओ हो जाएगा, ओ। ठीक है, तो ये लॉग, फॉग, टॉप, और यहां पे देखिए लिखा है पॉट, गॉट, हॉट। ठीक है, हॉट। इस तरह से आगे चलिए। जब ओ के बाद वाई आ जाए, बहुत सारे वर्ड्स है, ओ के बाद वाई आता है, तो क्या करना पड़ता है? ऑय का उच्चारण करना पड़ेगा। तो आप रूल क्या बना आपका? ओ प्लस वाई इज इक्वल टू ऑय। ठीक है, जैसे ओ के बाद वाई, ऑय, बॉय, टॉय, रॉय, जॉय और लॉय, और लॉय के बाद ना ए एल लगा हुआ है, तो आपको बोलना पड़ेगा लॉयल, लॉयल। ठीक है, इस तरह से आप इसे प्रोनाउंस कर सकते हैं। देखिए जब किसी वर्ड में ओ आई आए तो ओ आई को ऑय से पढ़ेंगे, जैसे बॉयल, क्या पढ़ेंगे इसे आप? बॉयल। इसे कॉयल, सॉयल, हॉइस्ट एंड मॉइस्ट। तो ऑय की आवाज निकालकर आप इसे पढ़ सकते हैं। आगे जब किसी वर्ड में ओ यू आए तो ओ यू का जो उच्चारण है वो आऊ, क्या करना है? आऊ करना है। यहां पे देखिए डाउट, आऊ की आवाज है, साउंड, आउंड, काउंट, बाउंड, राउंड, तो आऊ की आवाज आ रही है ओ यू के साथ। ये भी एक रूल है। आगे चलते हैं। ओ के बाद अगर ए कॉन्सोनेंट को छोड़कर ई आ जाए, देखा ऐसा ए में भी था, ऐसा ई में भी था, आई में भी था, ओ में भी है, और ऐसा यू में भी है। देखिए ओ एक कॉन्सोनेंट को छोड़ा, देखो ओ के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर ई आया, तो ओ का उच्चारण ओ ही होता है, जैसे बोर, होल, पोल, रोज और नोज। एंड अकॉर्डिंग टू द रूल हमें लास्ट वाले ई को इग्नोर करना होता है, तो इग्नोर कर रहे हैं हम। ठीक है, चलिए आगे। ओ के बाद अगर एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर ई आए तो ओ को ओ पढ़ते हैं, ये अभी बताया, लेकिन मैंने आपको बताया था इंग्लिश इज ऑल अबाउट लर्निंग, सो यू हैव टू नो दैट समटाइम्स दीज रूल्स डोंट वर्क। कैसे? ध्यान से देखिए, यहां पे लिखा है इसके कुछ अपवाद होते हैं, एक्सेप्शनल केसेस होते हैं। एक्सेप्शनल केसेस मतलब कि रूल को तोड़कर अपने आप खड़े हुए हैं, तो इनको समझना होगा। ओ के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़ के ई आया तो ये डोंट होना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस रूल, बट देयर इज समथिंग एल्स टू लर्न। यहां पर इसे सिर्फ डन पढ़ते हैं, सम पढ़ते हैं, इसे सम, नन, लव, कोम, इसे कोम नहीं पढ़ते, कम। तो यहां पे लोव तो नहीं बोलते आई लोव यू, आप बोलते हो आई लव यू, तो यहां पर होना चाहिए लोव, ये अकॉर्डिंग टू दिस रूल, बट देयर इज अ ड्रास्टिक चेंज कि यहां पर हम इसे लव बोलते हैं। ठीक है, तो कुछ वर्ड्स हैं जिनको आपको समझना होगा, आपका माइंडसेट बनाना होगा। आप देखिए यहां पर जब किसी वर्ड में ओ ए आए तो ओ ए को क्या पढ़ते हैं? ओ पढ़ते हैं, है ना। अब देखो यहां पर ओ ए आया तो इसको ओ ही पढ़ेंगे। मैंने क्या बोला था? दो वाउल एक साथ आते हैं तो लास्ट वाले वाउल को छोड़ देना, पहले वाले वाउल का जो साउंड होता है ना बस वही बोल देना आप। तो यहां पर इसे पढ़ेंगे बोट, क्या पढ़ रहे हो आप इसको? बोट। ओ की आवाज स ट, कोट, ऐसे ही ग ट, गोट, र ड, रोड, ल न, लोन। इसे लो आन नहीं पढ़ते, रो आड, गो आट, ऐसा कुछ नहीं पढ़ते। ओ ए का उच्चारण ओ ही करना है आपको, सिंपल। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। जब किसी वर्ड के लास्ट में ओ हो तो ओ को ओ ही पर डालो, जैसे गो, है ना, हेलो, डेमो। ये वर्ड्स आपके सामने लिखे हुए हैं, देखिए मेट्रो, लूडो, गो, हेलो, डेमो, ये जो वर्ड्स लिखे हुए हैं लास्ट में ओ है तो ओ ही उसको पर डालो। ठीक है, वेरी सिंपल। आगे चलते हैं। जब किसी वर्ड के लास्ट में ओ डब्ल्यू आए तो ओ डब्ल्यू को आप ओ ही पढ़ेंगे, जैसे यहां पर स्नो, ग्लो, विंडो, ओ डब्ल्यू है तो सिर्फ ओ का उच्चारण। ऐसे ही फ्लो, स्लो, फॉलो, येलो। अब रूल टूटेगा, ध्यान से देखो, एक्सेप्शनल केसेस आर एवरीवेयर। ठीक है, हॉस्पिटल में बच्चे पैदा होते हैं ना, कहते हैं मुबारक हो लड़का हुआ है, कई बार बोलते हैं लक्ष्मी आई है घर पे। एक केस और भी आता है और उसको माँ बाप लेके नहीं जाते, उन्हें एक कम्युनिटी लेके जाती है। आपको पता है ना मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। तो भैया एक्सेप्शनल केसेस तो वहां भी हैं,
ये तो भगवान से भी गलती हुई है। तो यहाँ पर इंग्लिश के अंदर भी देयर आर एक्सेप्शनल केसेस दैट यू हैव टू नोटिस इन योर माइंड, ठीक है, ये आपको याद करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर ओ डब्ल्यू का उच्चारण ओ होना चाहिए, लेकिन यहाँ ओ तो नहीं है, तो दिस इज नॉट, ये है नाउ। देख रहे हो उच्चारण क्या आ रहा है, इसका उच्चारण आ रहा है नाउ, नाउ। ऐसे ही हाउ, अलाउ, वाओ, जबकि होना चाहिए वो, ये होना चाहिए हो, एलो, लेकिन ये अलाउ है। तो यहाँ पे रूल्स टूट रहे हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, जब किसी वर्ड के लास्ट में ओ एन और ओ आर आए तो ओ को अ से पढ़ना है। अब यहां पर देखो वर्ड के लास्ट में, ध्यान से सुनना क्या बोला है, वर्ड के लास्ट में, जैसे लास्ट में ओ आर तो टेलर, अब इसे टेलोर मत पढ़ना, इसे डॉक्टर नहीं पढ़ता, इसलिए पढ़ता है डॉक्टर। लास्ट में ओ एन तो यूनियन, लास्ट में ओ एन तो लेसन, ठीक है। लेकिन अब ये ओ एन अकेला दिखाई दे जाए तो इसे मत अन कर देना, ये ऑन ही होता है, ये प्रेपोजिशन का पार्ट है। इसका मतलब होता है किसी चीज के ऊपर कोई चीज सतह पर लगी हो, टच हो, तो ये इट इज ऑन। क्यों आप कहोगे सर ओ एन लिखा तो है, ओ एन हो और ओ आर हो तो उसको ओ पढ़ना, भाई वर्ड के लास्ट में, ये खुद एक वर्ड है, ये लास्ट में थोड़ी है, ओ एन से ही शुरू, ओ एन पे ही खत्म हो रहा है, तो इसे ऑन ही पढ़ना, ठीक है। तो ऐसी गड़बड़ मत करना, चीजों को सही से समझने की जरूरत है आपको। आगे चलिए, अब हमारा उच्चारण यू का, ध्यान से देखेंगे आप सभी लोग, ठीक है। देखिए कह रहा है दो कॉन्सोनेंट के बीच में यू आ जाए तो पैटर्न सेम, दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए, दो कॉन्सोनेंट के बीच में ई, दो कॉन्सोनेंट के बीच में आई, दो कॉन्सोनेंट के बीच में ओ, एंड अगेन बिटवीन टू कॉन्सोनेंट्स देयर इज यू। सो व्हाट इज द रूल, देखिए सी सी बीच में यू, ठीक है, दो कॉन्सोनेंट के बीच में यू आता है तो यू का जो उच्चारण होगा वो होगा आ का, यहां लिखा हुआ है, देखिए जैसे बीटा, ये बट हो गया, कट कट, नट नट। अब इसे नुट मत पढ़ना, जुस्ट नहीं पढ़ना, जस्ट है, रुस्ट नहीं है, रस्ट है, लक है, ये नोट फून नहीं है, ये फन है, ये बुन नहीं है, बन है, एंड दिस इज नॉट रुन, दिस इज रन। दो कॉन्सोनेंट के बीच में यू, उच्चारण आ का होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। जब किसी वर्ड में यू आए और यू के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर ई आता है तो यू का जो उच्चारण होता है वो यू ही होगा। हाँ, जैसे यहां पर देखिए, यहां पर हमारा यू आया और यू के बाद एक कॉन्सोनेंट बी है और बी के बाद ई लगा हुआ है, तो इसे ट्यूब, यू की आवाज क्यूब, यू की आवाज ड्यूक, यू की आवाज न्यूड, यू की आवाज र्यूड, यू की आवाज, सिर्फ यू की आवाज निकालते जाओ। रूल आपके सामने है, क्या लिखा है, यू हो उसके बाद एक कॉन्सोनेंट हो, एक कॉन्सोनेंट के बाद ई हो, तो यू का जो उच्चारण होगा वो क्या होगा, यू होगा। ये आपका रूल है, नोट डाउन कर सकते हैं आप इसको, ठीक है। जब यू के बाद आर ई आए, यू के बाद आर ई आए तो यू को ओ पढ़ते हैं बाबू। अब आप कहोगे सर यू में ओ आते हैं, जैसे देखिए इट्स प्योर, आया ओ की आवाज, श्योर ओ की आवाज, क्योर ओ की आवाज आ रही है। तो यहां पर देखिए यू के बाद अगर आर ई आ रहा है तो उच्चारण क्या है, ओ का उच्चारण है। जब किसी वर्ड के लास्ट में यू आर ई आए तो यू आर ई को अर पढ़ते हैं, जैसे नेचर, कल्चर, फ्यूचर। तो देख रहे हो लास्ट में यू आर ई आया हुआ है, तो लास्ट में अगर यू आर ई दिखाई दे रहा है आपको, देखो यू आर ई, यू आर ई, जब किसी वर्ड के लास्ट में यू आर ई आए तो उसको क्या पढ़ेंगे, अर पढ़ेंगे, लेक्चर, ठीक है। आगे चलते हैं। जब किसी वर्ड के लास्ट में यू ई आए तो यू ई को ऊ से पढ़ते हैं, और मैंने बताया था लास्ट वाला ई, लास्ट वाले जो वाउल होता है उसको छोड़ देते हैं, पहले वाले को प्रोनाउंस करते हैं। ये क्या लिखा है, ये लिखा है यू ऊ, तो ऊ की आवाज निकालनी पड़ेगी आपको, तो ये हो गया ब्लू, क्लू, ट्रू और ग्लू, ठीक है। चलो, और लास्ट वाली को तो वैसे भी नहीं पढ़ते। कुछ वर्ड्स में यू को ऊ पढ़ना सीखें, जैसे ऊ फुल, बुल, पुश, पुल, कुछ वर्ड्स में, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखिए जब किसी वर्ड में यू के बाद आर आ जाए तो यू का उच्चारण आ हो जाता है। यहां पर देखिए, अब यहां पे रूल क्या काम कर रहा है, यू के बाद आर, तो इसे टुर्न नहीं पढ़ लेना कहीं, टुर्न ये टर्न है, बुर्प नहीं है, बर्प है, इज नॉट हुल्ट, ये हर्ट है, कुर्ड नहीं है, कर्ड, इसे बर्न, और इसे नुरसे नहीं, यह है नर्स, और रीजन ऊपर लिखा हुआ है, आप इसे समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए, जब किसी वर्ड के स्टार्ट में यू के बाद एक कॉन्सोनेंट, हाँ ये पता है क्या चीज है, जैसे आपने ए, एन और दा, इसमें आर्टिकल्स में देखा था कब ए और कब एन का यूज होता है, तो यू के केस में बड़ी प्रॉब्लम होती है बच्चों को, यहां पे साउंड को समझना होगा। एक बात आप समझ लो आज, अगर आपका यू है और यू के बाद दो कॉन्सोनेंट दे रखे हैं तो ये यू का उच्चारण ना आ जाएगा,
पहला रूल, अगर आपका यू दे रखा है और यू के बाद एक कॉन्सोनेंट है और उसके बाद फिर दोबारा से कोई ना कोई वाउल आया, चाहे वो आई आए, चाहे ओ आए, चाहे यू आए, चाहे ए आ जाए, कुछ भी आ जाए, चाहे यू के बाद सिर्फ एक कॉन्सोनेंट दे रखा हो, उसके बाद फिर कोई वाउल हो, तब इस यू का उच्चारण यू ही होता है। अब जैसे यहां पर देखो, यू के बाद एन और सी दो कॉन्सोनेंट एक साथ है अंकल के अंदर, तो इसलिए ये यू ना अंकल होता है, इसलिए ये उर्जेंट नहीं होता, ये अर्जेंट होता है, क्योंकि आर और जी दो कॉन्सोनेंट एक साथ, यू के बाद दो कॉन्सोनेंट एक साथ हैं, एम बी, इसलिए इसे यू फॉर अम्ब्रेला पढ़ते हैं। मैं बहुत पिटता था बचपन में, मैडम बोलती थी बेटे ए फॉर एप्पल, तो पढ़ते पढ़ते लास्ट में जाते थे यू फॉर अम्ब्रेला, मैं कहता था यू फॉर अम्ब्रेला, मैम ए फॉर अम्ब्रेला ही होना चाहिए ना। रूल यहां पर थे, मैडम भी शायद उनको भी नहीं पता था, वो बता नहीं पाती थी। मैं आज आपको बताता हूं कि यू के बाद दो कॉन्सोनेंट अगर आए हुए हैं तो यू भी आ ही हो जाता है। तो यहां पर यू के बाद एल और टी लगा हुआ है, दो कॉन्सोनेंट है, तो इसे अल्टीमेट पढ़ा जाता है ना कि उल्टीमेट। बट अब देखो क्या होता है,